नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के मई के महीने के प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है उनके प्रेम जीवन में, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए मई के महीने का प्रेम राशि फल। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, ये जो मई का महीना होगा, ये आपके प्रेम जीवन में अत्यंत तीव्र और परिणामकारी रहने वाला महीना रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए राहु की जो उपस्थिति होगी चतुर्थ भाव में, ये आपके प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस दोनों लेकर के आने वाली है। आपके घर में यहाँ पर आपके संबंध का किसी तरह से पता चल जाए, इस तरह की स्थिति भी यह राहु की स्थिति यहाँ पर दिखा रही है। संबंधों में शुरुआत में तेजी हो सकती है, पर उसमें छिपे हुए भ्रम या कोई छिपी हुई बात यहाँ पर अवश्य ही हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में होंगे, तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि घर परिवार में जब आपके इस रिश्ते का पता चले, तो इस वजह से किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आती है। शुरुआत में आपके घर वाले हो सकता है कि आपके रिश्ते को लेकर के मना कर दें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आती है। पर इसके बाद जब यह मंगल आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह से होगी कि आपका आपके पार्टनर के प्रति एक शारीरिक आकर्षण बढ़े, आवेग और जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन ले लें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। और ये स्थिति आपके प्रेम को और उग्र बना सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सूर्य और बुध जो कि पहले पंचम भाव में है और इसके बाद जब ये छठे भाव में आएंगे, तो ये दाम्पत्य जीवन में संवाद को प्रभावित कर रहे हैं। वाणी और व्यवहार में ये कठोरता भी लेकर के आ रहे हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु की स्थिति ये बता रही है कि धर्म के आधार पर अब संबंधों का आप संरक्षण करेंगे, ये स्थिति भी हो सकती है। जब शुक्र यहाँ पर पहले सप्तम भाव में होंगे, इसके बाद जब ये अष्टम भाव में आएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे, तब यहाँ पर ये प्रेम जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी। आपका आपके पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बने, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बने, इस तरह की स्थिति भी ये यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम को इस माह में एक दिशा मिलेगी, एक स्थिर दिशा मिलेगी, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या रहने वाला है इस माह में। देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर इस समय में, इस माह में आपके लिए अचानक से प्रेम के अवसर अवश्य ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। राहु और मंगल मिलकर के ये तेज आकर्षण पैदा करेंगे और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके आसपास से या आपके दोस्तों के से कहीं से, आपके फ्रेंड सर्कल से आपके पास एक प्रस्ताव आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तीव्र भावनाएं होंगी, तो ये आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना पड़ेगा। राहु यहाँ पर कभी कभी भ्रम भी देते हैं, तो इसको भी आपको समझ करके चलना पड़ेगा। पार्टनर जो भी आपको प्रपोज करे, जो भी आपसे दोस्ती करना चाहे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी नीयत अभी स्पष्ट ना हो या वो अभी क्लियर ना हो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि आपके लिए आपके किसी क्लोज रिलेटिव्स की तरफ से एक रिश्ता आए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, पर अभी वो फाइनल हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रह सकता है। अब उनकी बात करते हैं जिनका भी ब्रेकअप हुआ है। तो देखिए, अगर आपका हाल ही में अलगाव हुआ है, तो यहाँ पर राहु आपके लिए पुराने प्रेम को फिर से वापस आए, मतलब आपके अंदर ये इच्छा तीव्र जाग सकती है कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। और उसको वापस लाने के लिए आप
कुछ भी करने को तैयार हो, इस तरह के विचार आपके मन में बार बार आ सकते हैं। मंगल और शनि ये फिर से विवाद जगा सकते हैं अगर आपने जबरदस्ती अपने एक्स से मिलने की कोशिश की तो यहाँ पर आपको अपने एक्स से आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, ये समझ करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ईर्ष्या, धोखा तो यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी तरह से आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आया तो ये संबंध पहले की तरह से नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें एक ईर्ष्या होगी और धोखे की उपस्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे इस माह आपका ब्रेकअप होता हुआ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, आपका पार्टनर, अगर आपका अफेयर चल रहा है तो आपका पार्टनर आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के झूठ बोल रहा हो या कुछ आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा हो, ये स्थिति तो यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रही है। अब उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ प्रेम संबंध में है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए ये महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला महीना रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राहु आकर्षण तो बढ़ा रहे हैं पर साथ में संदेह भी लेकर के आ रहे हैं और मंगल यहाँ पर आवेगपूर्ण व्यवहार आपसे करा सकते हैं और इस वजह से आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के तकरार हो, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। हालांकि एक तरह के चांसेस और भी नजर आ रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर के कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है और इससे आपके संबंध और गहरा होगा और मजबूती आपके संबंध में आएगी, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये आप जरूर इस माह कर सकते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो विवाहित हैं। तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआत में रोमांस की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तकरार भी साथ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य और बुध जब यह आपके लिए सप्तम भाव में आएंगे तो यहाँ पर अपने संवाद पर कंट्रोल करना, अपने संवाद को नियंत्रित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अहम टकरा सकता है, पर ये शुरुआती स्थिति होगी, बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत रहेगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्र यहाँ पर जब आपके लिए होंगे सप्तम भाव में तो ये प्रेम में वृद्धि होती हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी को किसी तरह का कोई उपहार दें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी को अपने परिवार से किसी तरह से प्रोटेक्ट करें। किसी तरह का मतलब कोई गलतफहमी अगर परिवार के बीच में हो गई थी आपके जीवन साथी को लेकर के, तो वहां पर आप जीवन साथी का साथ दें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आती है। अब उनकी बात करते हैं जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चढ़ने के योग तो नहीं है। देखिए, यहाँ पर राहु और शुरुआत में मंगल, ये दोनों मिलकर के एक्स्ट्रा मैरिटल चढ़ने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति की उपस्थिति ये आपको बार बार सचेत कर रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ नहीं जाना है। ये स्थिति आपके लिए यह बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पर ये कुछ इस तरह की स्थिति होगी कि सुबह आपके मन में आएगा, एकदम आपके मन में किसी के लिए आकर्षण जाग सकता है और दिन होते होते, शाम होते होते आपके मन में ये विचार आ जाए कि नहीं, ये गलत है, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। ये स्थिति कुछ ऐसे बन सकती है आपके लिए। और अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए एक विवाद की उत्पत्ति होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। आपका जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, अब ये सीक्रेट ना रहे, इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही। कहीं ना कहीं आपका संबंध अब समाज वालों के सामने उजागर हो जाए, ये स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, कहीं ना कहीं बदनामी आपको फेस करनी पड़ सकती है इस वजह से। अब अगर उपाय की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रत्येक सोमवार को शिव जी का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए और शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने। और अपने राहु की शांति के लिए अगर आप शिव मंदिर में प्रत्येक बुधवार को नारियल का दान करके आते हैं और नारियल का फोड़ते हैं और उसका प्रसाद सबको बांटते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। इससे आपके प्रेम जीवन में जो भी भ्रम की स्थिति बन रही है, जो भी गलतफहमियां चल रही हैं, वो सारी गलतफहमियां दूर होंगी और आपका मन शांत होगा, एकाग्र होगा और तब आप जो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपके लिए श्रेष्ठ होंगे।
तो वृश्चिक राशि के दर्शकों, ये जो मई का महीना है ये तीव्र आकर्षण और कर्म परीक्षा दोनों लेकर के आ रहा है। ये महीना प्रेम की ऊंचाई भी दे सकता है आपको और भ्रम भी दे सकता है। स्पष्ट कहता है ये महीना कि आवेग पर नहीं, विवेक पर निर्णय लें आप, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है उनके प्रेम जीवन में। इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।